हेलो एंड वेलकम टू रिजल्ट पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अभी हमने पहले देखा था इंटेंसिव फार्मिंग के कुछ फीचर्स और अब हमें देखने हैं कमर्शियल फार्मिंग के कुछ फीचर्स। ये क्वेश्चन जो है ये भी 2025 में 20 में पूछ लिया गया है। अभी लगातार हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपके 2025 में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से फीचर्स है कमर्शियल फार्मिंग के, और समझ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आंसर देखूं तो पहला ही जो मेरे पास पॉइंट आता है कमर्शियल फार्मिंग का वो आता है इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides to achieve high productivity। ठीक है, जो कमर्शियल फार्मिंग है यहाँ पर लोग जो है वो अलग अलग तरीके के टूल्स को, मॉडर्न टूल्स को, इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है जैसे कि HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड जो है वो अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आता है मेरे पास वो आता है द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज बाय रीजन। फॉर एग्जांपल राइस इज कमर्शियल इन पंजाब एंड हरियाणा बट अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। ठीक है, अब ये जो कमर्शियलाइजेशन है, ये कमर्शियल फार्मिंग जो है ये अलग अलग रीजन्स में अलग तरीके से होती है। जैसे अगर मैं बात कर लूं हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा और पंजाब में जो राइस है वो एक क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग इन द सेंस यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग इसलिए बोला है क्योंकि राइस को यहाँ पर बेचने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, उसका ट्रेड करने के लिए उसे प्लांटेशन उसके कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं उड़ीसा की, उड़ीसा में जो है आपका राइस इसलिए कल्टीवेट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसे सिर्फ खाने के लिए, अपना जीवन यापन के लिए उगाते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है वो यहाँ पर राइस जो है वो सबसिस्टेंस क्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं हरियाणा और पंजाब की, तो यहाँ पर जो राइस है वो एक कमर्शियल फार्मिंग की तरह यूज होता है। ठीक है, तो कमर्शियल जो है, कमर्शियलाइजेशन जो है उसकी डिग्री हर जगह वेरी करती है, हर जगह अलग अलग होती है। कहीं पर कोई सी चीज कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज होगी, कहीं पर दूसरी क्रॉप कमर्शियलाइजेशन के लिए उगा रहे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो है इट इज मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर सेल एंड प्रॉफिट रेदर देन द फैमिली कंजप्शन। ठीक है, ये जो फार्मिंग होती है कमर्शियल फार्मिंग, ये बेसिकली एक मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग होती है। मतलब यहाँ पर जो फार्मर है वो अपनी सारी क्रॉप जो है वो सेल करने के लिए कल्टीवेट करता है, ना कि अपने खुद के कंजप्शन के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी क्रॉप है सारी बेचने के लिए उगाई जाएगी, ना कि आपके खुद के फैमिली या फिर सेल्फ कंजप्शन के लिए। ठीक है, यही होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। चौथा पॉइंट जो आता है मेरे पास वो आता है सम ऑफ द मेजर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर कॉटन, जूट, शुगर केन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। ठीक है, अलग अलग तरीके के कमर्शियल क्रॉप जो होते हैं हमारे इंडिया में वो कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि शुगर केन है, जूट है, राइस है, ग्राउंडनट है, व्हीट है। ये सारी क्रॉप जो है वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन के साथ जो है वो उगाए जाते हैं। कहीं पर कोई चीज कमर्शियलाइजेशन के लिए होती है, कहीं पर सब्सिस्टेंस के लिए होती है। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये कुछ क्रॉप जो लिखे हुए यहाँ पर ये कमर्शियलाइजेशन के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, यही थे आपके फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, और आई होप आपको 5 जो पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। और अगर सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए हों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है नए क्वेश्चंस के लिए, कोई से स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर जरूर से बताना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलूंगी मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।